सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर नौजवान लड़के इस वहम का शिकार हैं कि हमें कतरा आ रहा है, हमें कतरा बार बार आ रहा है। होता ऐसा है ही नहीं, होता ऐसा है नहीं, लेकिन टेंशन में पड़े हुए हैं। कतरा किसको कहते हैं? जो मनी रकीक हो जाए और मर्द को कतरा आना शुरू हो जाए, जिसको जरियान, एहतलाम, ऐसी बीमारियां हकीम लिख देते हैं, और मर्द पढ़ पढ़ के दीवारों पे, नौजवान पढ़ पढ़ के टेंशन लेते हैं, पता नहीं मुझे जरियान हो गया है, मुझे एहतलाम हो रहा है, मुझे ये हो गया, मुझे ये ऐसी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कतरा मर्द को जो आता है उसको वो जरियान बड़ी देर के बाद जाके होता है। ये नहीं कि बंदे ने 2-4 महीने हाथ रसी कर ली है, या बंदा वैसे उसको एहतलाम हो गया, साल उसको जरियान हो गया, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। कतरा वो होता है कि पेशाब करने से पहले बलगम तरह बहुत सारा लिक्विड निकल जाए, जैसे एहतलाम होने से लिक्विड निकलता है, ऐसे लिक्विड निकल जाए, या पेशाब करने के बाद कतरा ऐसे आ जाए, बलगम की तरह लिक्विड निकल जाए उसको, और मुसलसल आए, हर पेशाब के बाद आए, मुसलसल आए, और टांगों में दर्द, और जब पेशाब करके आप उठें तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए, इसको जरियान कहते हैं। और टांगों में दर्द, कमर में दर्द, और बिल्कुल एक होती है मजी। मजी वो होती है जैसे हमारा लसूड़े में से ना धार निकल, लसूड़ा देखा आपने, उसमें सफ़ेद रंग की ऐसे धार निकलती है। और मर्द का अगर मूड बन जाए, किसी औरत को देख ले, या वो अपनी बीवी को देख ले, या उसका मुबाशरत को दिल करे, हम बिस्तरी को दिल करे, तो मज़ी, अल्लाह का निज़ाम है, मज़ी पहले आती है। वो मज़ी का तल्लक इतना है जैसे बंदे के मुंह में थूक आता है ना जी, ऐसे ही वो मज़ी, उससे कोई कमज़ोरी नहीं होती। और वह बंदे सोच सोच के जी वो कतरा आ गया जी, वो मज़ी आ गई जी, शहावत ख़त्म होगी, ये ऐसी कोई हकीकत नहीं है इसमें। इसी तरह जब औरत मूड में आएगी, अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्ती का मूड करेगी, तो उसकी वो जगह भी, शर्मगाह भी गीली हो जाएगी। और ज़ीरू पे जितने जानवर हैं, जितने जोड़े हैं, चाहे वो जानवरों के हैं, इंसानों के हैं, किसी चीज़ के हैं, सबके साथ ये मामला है। और ये हकीम, डॉक्टर दीवारें भर भर के जो लिखी हुई हैं, और इन दीवारों पे नौजवान पढ़ते हैं छोटी उम्र में, और फिर इन जाली हकीमों के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मेरा भी तल्लक हिकमत से है, लेकिन मैं जाली इसलिए कह रहा हूँ तो नौजवान नस्ल की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। कुश्ते खिला देते हैं, कुश्ता छोटी उम्र में खिलाना इंतहाई मुज़रदेह है, इंतहाई सेहत के लिए नुकसान है। कुश्ता क्या चीज़ है, इसके बारे में मैंने 2-4 वीडियो और भी बनाई हुई है। एक हीट है जो आपके जिस्म का रोगन बाहर निकाल देती है। कुश्ता इस उम्र में, पहले ज़मानों में होता है शहावत कम होगी, तब बंदे भी मजबूत थे, कमज़ोर नहीं थे, उन्हें हाथ रसी का नहीं पता था, मुश्त जनी का नहीं पता था, मजबूत लोग थे। 40-50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र के बाद जाके थोड़ी सी शहावत कम होती थी, उसको हल्का सा हीट देते थे ताकि उसकी शहावत बहाल हो जाए। आजकल के नौजवान 12-14 साल की उम्र में हाथ रसी कर करके माँ के दूध की सारी मिख को बाथरूम में निकाल देते हैं। उनको आप हीट देंगे, एक तो शहावत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उनकी, दूसरी बात यह कि और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और एक मरीज़ नहीं, कई मरीज़ मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्हों को हकीमों ने कुश्ता खिलाया और उनके गुर्दे ख़राब हो गए, उनका दिल बंद हो गया और गुर्दों के मरीज़ हो गए। मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन हकीमों के आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, कुश्ता जात जो है ये नौजवानों को ना दे। हिकमत का जो मिजाज है, अल्लाह का जो मिजाज है, उसके मुताबिक दवाई। अल्लाह ने अंडे की मिसाल, आसान मिसाल है उसके लिए देता हूँ कि अंडे में अल्लाह ने जर्दी इंतहाई गर्म पैदा कर दी, सफ़ेदी इंतहाई अल्लाह ने ठंडी पैदा कर दी, बराबर बराबर वजन कर दिया, दिन को रोशन कर दिया, रात को काला कर दिया, अल्लाह ने बराबर बराबर वजन कर दिया, सूरज को गर्म कर दिया, चांद को ठंडा कर दिया। मेरी बात है, अल्लाह ने इक्वल सारी, और इंसानी जिस्म का भी यही माहौल है। इस साइंसदान तहकीक कर रहे हैं, जितने मादे गर्म उतने ठंडे, जितने खुश्क उतने, अल्लाह ने एक मजबूत पट्ठा बनाया है। इसी तरह हिकमत का असूल भी है, जितनी जरी कोई भी नुस्खा है, चाहे वो कुव्वत बा का है,
चाहे वो क़ुव्वत मुदाफ़क़त है, चाहे वो औरतों वाला है, उसमें जितनी गर्म चीज़ें उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर। ये मोतदल बन जाती दवाई, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं। और अंदरूनी माँ के दूध के बाद अगर बंदे की दोबारा ग्रोथ होती है तो ये हिकमत की दवाई के साथ जड़ी बूटी से बने बंदे की दोबारा ग्रोथ, खोई हुई ताकत को वापस ले आते हैं। लेकिन हुकमत के असूल मैंने बता दिए हैं। नुस्खा कोई भी है, चाहे औरतों वाला चाहे मर्दों वाला, उसमें जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर। ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में। दिल वाला मरीज़ भी खा सकता है और जिगर वाला मरीज़ भी खा सकता है। वैसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया वो भी खा सकता है। जब आप ऐसे मोतदल दवाई बनाएंगे और ये गज़ा की तरह दवाई, गज़ा जैसे खाते हैं जैसे बच्चा माँ का दूध पी के ग्रोथ हो जाती है उसकी, और अच्छी खुराक के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और ये हिकमत के असूल मैंने बता दिए। किसी भी हकीम के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, खासकर हकीम जो है उनसे कसम दिलवा के पूछेंगे मैंने कुश्ते वाली दवाई मैंने नहीं खानी। और कुश्ता क्यों डालते हैं? क्योंकि ये बहुत सस्ती दवाई बनती है, पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं, तो इसलिए हकीम हजरात कुश्ता, या अनाड़ी बिल्कुल ही हकीम है वो कुश्ते का सहारा लेते हैं। तो समझते हैं कि शायद कुश्ता देने से बंदा जल्दी सेहतयाब हो जाए। नहीं, वो बंदे का हड्डी का रोगन कुश्ता, शिंगरफ नहीं खाना, कुश्ता सिंबलफार नहीं खाना, सैंकिया और अपना तांबा हो गया और पारा हो गया, ये चीज़ें मुर्जर हैं। बाकी कुश्ता जात कुछ ठंडे हैं, वो हर कुश्ता नुकसानदेह नहीं है। ये जो मैंने ज़्यादा सिंबलफार, जिसको सैंकिया कहते हैं, ये खिलाते हैं, तांबा खिलाते हैं, और बाकी ये ठंडे कुश्ते हैं वो एक और तरतीब है। जैसे फलाद हो गया, ये दवाइयों में थोड़ी मकदार में होता है, लेकिन ये और चीज़ है। हीट वाले जो कुश्ते हैं, हीट देते हैं, वो हीट दे के आपके हड्डी का रोग, पहले बंदे को समझ नहीं आती मेरे साथ हुआ क्या है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। और कतरे की मैंने आपको मिसाल दी। कतरा, हर नौजवान इस टेंशन में पड़ा हुआ, मुझे कतरा आ रहा है, मुझे कतरा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। इतना अल्लाह ने बड़ा मजबूत बनाया है इंसान का पट्ठा जो है ना, पूरा जिस्म एक पट्ठा है, अल्लाह ने इसको बड़ा मजबूत बनाया है। ये जल्दी वीक नहीं होता। लेकिन कई बंदे ज़हनी सोच सोच के बीमार हो गए, ज़हनी टेंशन ले लेके अपनी कुव्वत मुदाफ़क़त ठीक होती है, कुव्वत बा ठीक होती है ज़हनी तौर पर अपने आप को। अगर बंदा कोई कमज़ोर हो भी गया, इंसान है, गलतियां भी इंसानों से होती हैं, कोई फरिश्ते तो है नहीं। अगर कोई बंदा कमज़ोर हो भी है, उसके लिए हमारा 50 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। ज़्यादा ही कमज़ोर मर्द हैं, पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे उससे टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमोग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, और शादी के बाद औलाद भी फ़ौरन हो जाएगी। और जिनके घरों में औलाद नहीं है, मर्द ये 50 दिन वाला कोर्स करे और तो मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, इंशाअल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। और ये 30,000 रुपये का पाकिस्तान में कोर्स है। जिनके घर में औलाद नहीं है, औरत की दवाई 7,000 रुपये की है, और इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म, पहले मैंने बताया, उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर। ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं। इसके साथ आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ, अच्छी ग़िज़ा के साथ होती है। बाकी मेडिकल की दवाइयाँ, होम्यो की दवाइयाँ, अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं, वह ये हिकमत की दवाई है जो दोबारा आपकी ग्रोथ कर देगी। ज़्यादा ही कमज़ोर मर्द हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं, शादी बिल्कुल करीब आ गई है और बिल्कुल ना मर्द समझ, उनके लिए 50 दिन का कोर्स है। अगर बंदा कुछ बेहतर है, कुछ अपने आप को तगड़ा समझता हो, 40 दिन वाला कोर्स कर ले, वो 11,000 रुपये का है, और 60 दिन वाला कोर्स कर ले, वो 18,000 रुपये का 2 तिलों के साथ है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें, माएँ बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोगन, पेशाब के रास्ते आना शुरू फील करता है, थकी थकी रहती हैं, बुझी बुझी रहती, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, चेहरे पर पिंपल, दाने, स्याहियाँ आ गई। ऐसी मेरी अंडे नहीं बनते, अंडे रिलीज नहीं होते, पानी की रसौलियाँ, पानी की थैलियाँ या वैसे रसौलियाँ बन गई। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए 7,000 रुपये का हमारा मजून ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपये की है। और अगर ज़्यादा ही उम्र औरत होगी और तो ज़्यादा ही वीक होगी, डबल कैप्सूलों के साथ 15,000 रुपये की पैकिंग है। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, जिसमें में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं। फीस भी किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक टीवी लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा, अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों,
अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।